हम्म। सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है, भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। जी नहीं, जी यदुही नहीं, यदुही मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी हम है, बताएंगे आपको। ठीक है। तनिक सुन यदुही ले, जो तनिक है, सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले हमें। बताइए। हम मुसलमान का अर्थ क्या होता है हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। अस्सलाम तो दोस्तों, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज कैसे हैं आप लोग? आज एक वीडियो अच्छे से बोला। हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलाम भी तो बोलने लगता है। अस्सलाम वालेकुम होता, वालेकुम अस्सलाम पहले नहीं बोला जाता। तो दोस्तों, नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोग जैसा कि हमारी वीडियो को बहुत प्यार देते हैं दोस्तों, तो इसी प्रकार आज की वीडियो होने वाली है। एक मुस्लिम के सवाल का जवाब पंडित जी दे नहीं सके। इस मुसलमान व्यक्ति ने ऐसा सवाल पूछ लिया, एक अनोखा, एक बिल्कुल सीधा सीधा पूछा और फिर भी ये पंडित चकित रह गया और इसका जवाब नहीं दे पाया। और देखते हैं दोस्तों इस वीडियो को, क्या इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। इस वीडियो को जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा था, फुल वीडियो देख के देखिए, क्या मजा आने वाला है और क्या नॉलेज की बातें सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाइएगा दोस्तों। अगर आपको प्यार है तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है, भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। जी नहीं, जी यदुही नहीं, मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है, बताएंगे आपको। ठीक है। तनिक यदुही सुन ले, जो तनिक है, सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले हमें। बताइए। हम मुसलमान का अर्थ क्या होता है हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे मुसलमान को देखा है जो कि पंडित के महामंडल में जाकर उनसे एक करारा सवाल पूछे, और ऐसा सवाल जिसे सुनकर खुद पंडित जी भी घबरा जाए? जी हाँ दोस्तों, आज आपको वीडियो दिखाएंगे कि ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाई की, जो कि अनिरुद्ध आचार्य जी के मंडल में पहुंचकर वहां पर किया उन्होंने बहुत बड़ा सवाल। सवाल ये था कि सनातन धर्म क्या है। अब पंडित जी तो भाई इनको समझ नहीं आया कि इसका जवाब क्या दें, तो पंडित जी ने सनातन धर्म के माने बताने लगे। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी है। गलती ये की कि उन्होंने मुसलमान को भी एक धर्म बता दिया। फिर उसके बाद मियाँ भाई ने जो करारा जवाब दिया है आप इस वीडियो में देखिए। और साथ ही साथ दोस्तों, ऐसा ही सवाल जब हमारे एक इस्लामिक स्कॉलर से पूछा गया तो उन्होंने क्या करारा जवाब दिया, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर आप भी इस मुस्लिम भाई का जो शुरू में ट्रेलर देखा वो पसंद आया तो पूरी वीडियो इसे आखिर तक जरूर से देखें और हर एक मुसलमानों तक शेयर करना ना भूलेगा, खास तौर पे अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक, और उन्हें भी बोले इस वीडियो को आगे शेयर करने के लिए। हमारा एक अमूल्य प्रश्न है आपसे। बोलिए बोलिए इस प्रश्न से पहले आपसे कुछ हम कहना चाहते हैं। बोलिए। किसी परम ज्ञानी ने हमसे कहा था, एक ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। ठीक है, यह जरूरी नहीं कि ज्ञान देने वाला हमसे बड़ा ही हो, छोटा भी हो सकता है। बिल्कुल है बिल्कुल। ना? क्योंकि आत्मा ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, सही सभी है। में आत्मा बराबर होती है ना? जी जी। अगर छोटे या गरीब घर के ही व्यक्ति हो या बच्चा हो या अन्य हो, उसने अगर सोच अच्छी रखी हो तो विचार अच्छे आएंगे, है ना? बिल्कुल। अगर कोई बड़ा या फिर कोई भी बड़े कास्ट से ही आए या बड़े जाति से ही आए, कोई बात नहीं, आप प्रश्न कीजिए, कोई बात नहीं, आपका उत्तर मिलेगा। बताइए। ठीक है, वो अगर निम्न विचार रखें, सही है, निम्न सोच रखें तो निम्न विचार आएंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न थोड़ा देर तक समय लग सकता है इस प्रश्न का। प्रश्न बताइए। प्रश्न ये है, इस जगत में कितने धर्म हैं? यदि वो धर्म है तो सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन से है? इस हमें सृष्टि जानना में है। एक ही क्या धर्म एक है, मिनट, केवल एक मिनट, सनातन। उत्तर भी सुनते चलिए। हम सुनेंगे। एक मिनट जी, क्या आप हमें कोई स्थान दे सकते हैं जहाँ हम बैठ सकते हैं, आपसे कुछ डिस्कस करेंगे? इस डिस्कस के लिए तो पन्ना भी प्रश्नोत्तरी के बाद बैठ क्या? जाएंगे। कोई बैठ करके हम आपसे डिस्कस अभी प्रश्नोत्तरी के बाद हम आपके साथ बैठ जाएंगे। थोड़ा सा अब देखो, आपको कहीं जगह मिल जाए, बैठ जाइए। अवश्य, धन्यवाद। अब देखिए, सनातन धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, बाकी जितने हैं वो धर्म नहीं, पंथ हैं। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर हाँ है। जी महाराज जी, हमने तो सनातन धर्म नहीं, सनातन जीवात्मा सुना है। हाँ, सनातन तो जीवात्मा होते हैं, धर्म सनातन कैसे हो गई ये? बेटा, धर्म रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म क्या है? भगवान स्वरूप, भगवान का स्वरूप ही धर्म है। धर्म कोई आज से नहीं, सनातन यदि आत्मा है
तो आत्मा सनातन है तो धर्म भी सनातन है। सनातन का अर्थ हमें बताएंगे? सनातन तब? मीन्स पुराना, अनादि, जिसका अनादि, जिसका ना अंत हो ना आदि हो, उसे सनातन कहते हैं। परंतु हमें किसी परम ज्ञानी ने यह कहा था कि सनातन जिस तन अर्थात शरीर में परमात्मा का अंश सना हो उसे सनातन कहते हैं। व्याख्या ये हो सकती है, पर सनातन का मूल अर्थ जो है ना, सनातन होता है पुराने का। सनातन मीन्स जिसका ना आदि हो ना अंत हो, उसे सनातन कहते हैं। ठीक है। तो सनातन धर्म कैसे हो गए? हम्म। सनातन धर्म कैसे हो गए ये? भाई जिस धर्म का ना आदि है ना अंत है, भाई मोहम्मद साहब ने मुसलमान धर्म की स्थापना की। जी नहीं, जी यदुही, नहीं, यदुही। मुसलमान धर्म नहीं है। सुनिए, पंथ जो भी है, बताएंगे आपको। ठीक है। तनिक यदुही सुन ले, जो तनिक है, सुन ले महाराज जी, तनिक सुन ले। हम भी बताइए। मुसलमान का अर्थ क्या होता है हम भी बताएंगे। मुसल्लम ईमान अर्थात सच्चा ईमान। हाँ जी। नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं जानता। हम एक इंसान। हाँ हाँ, माइक चालू करो। महाराज जी तनिक सुनिए सुनिए, क्योंकि जल्दी हमें बेटा जल्दी खो, इतने सारे लोग प्रश्न करने खड़े हैं, हाँ थोड़ा जी, जल्दी हाँ पूछ जी। लो। इतना जल्दी क्या है महाराज जी? जाने वाले एक बार इधर तो आज। चलो चलो, उनको माइक दे दो बेटा। मेरा नाम देव कुमार साह उर्फ रंजन, मैं लाइन महावीर स्थान किशनगंज का रहने वाला वार्ड नंबर 17 का व्यक्ति हूँ। खगड़ा में मेरा किराना दुकान का व्यापारी भी हूँ। मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है? सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन में नहीं होता, जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते हैं, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियाँ होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अलग होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ, वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3,
कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हवाला देके एकदम ब्रीफ में कह रहा हूं। आप जो बोल रहे मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो। जैसा कि आपने देखा और जवाब सुना, ये वीडियो बहुत ही अच्छी थी और इंटरेस्टिंग थी। और जैसे कि पंडित जी से वो क्वेश्चन किया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और एक वे उनका जो क्वेश्चन करने का था उस मुसलमान व्यक्ति का, हंसते हुए वे में, विदाउट किसी माइंड और टेंशन के कि वो क्या पूछ रहे हैं। उनको पता है वो सही बात पूछ रहे हैं, और बचपना भले हो लेकिन वो एग्जैक्ट बात पूछ रहा है, तो उसको डर नहीं था किसी चीज का, और न भय था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। सीधा बात और सीधी जुबानी। और देखिए वहां पंडित जी भी घबरा ही गए थे अंदर ही अंदर कि मैं तो जानता नहीं मुसलमान के बारे में। तो पंडित माना पंडित है, वो अपना वेद या अपना जो भी मंत्र जानता होगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान आता है उनके दर पे कुछ सवाल करने, तो कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्या है, एक वो है ना जात पात ही होता है ना, तो जात पात के बारे में पंडित जी जानते हैं, तभी तो एक दूसरे को बोलता है वो चमार है, वो डोम है, उसके घर मत जाना, या वहां में छुआछूत लग जानता है तभी ना। तो ये क्यों नहीं जानते हैं। इनको भी जानना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम क्या है, मतलब कहाँ है, कौन सा धर्म है, ये धर्म है या क्या है। तो सब जानते होते हैं लेकिन वो अनजान रहते हैं मेरे हिसाब से। और जाकिर नायक ने भी बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उदाहरण तो क्या, इनका सटीक सवाल था कि सीधी बात, सनातन धर्म का मतलब एक ही भगवान को मानना, एक ही चीज में लीन रहना, खुश रहना और उन्हीं के ऊपर निशान रहना, यही सनातन है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मुस्लिम भी अगर सनातनी है, सनातन तब कहा जाएगा जब वो अपने अल्लाह को ही माने। 10 जगह जाएगा तो वो मुसलमान नहीं कहा जाएगा। वैसे हिंदू भी, तो एक तरह से हिंदू भी मुसलमान ही हो गया मेरे हिसाब से, तो अगर सही है तो। और मेरे हिसाब से सही बोला है। और जैसा कि इस व्यक्ति ने जाकिर नायक से क्वेश्चन किया था, उस हिसाब से ये व्यक्ति तो आंख बंद करके तीर चला रहा है, और जाकिर नायक जो जवाब दे रहे हैं वो किताबी लैंग्वेज में दे रहे हैं, जो लिखा हुआ है उसको, और हर किताबों के बारे में वो बता रहे हैं। हर किताबों के बारे में उनको पता है। ये नहीं कि मुंह से बोल दिया। ऐसे है, डाल होते हैं पेड़ के नीचे, एक वृक्ष होता है उसके 10 छाया होते हैं, तो बात है वो कहने की बात है, बट लिखा कहाँ है। वो तो हम मानते हैं एक पापा मम्मी है, उससे 3 बच्चे पैदा होते हैं, एक अलग सोच होती है, एक अलग सोच होती है, वो बात अलग है। बट जो चीज लिखा है उसके ऊपर जाकिर नायक डिपेंडेड है, और उसकी बातें करते हैं जो कि सच पर आधारित है, वो दिखा सकते हैं। बट जो पंडित वगैरह और चाहे हम लोग बातें करते हैं, नहीं ये वो, तो वो हम कहीं दिखा नहीं सकते हैं, दर्शा नहीं सकते कि कहीं लिखा है, बता दे भाई कि अपने मन से ही चला आ रहा है स्टार्टिंग से। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये वीडियो और हमारा जो भी नॉर्मल हम वीडियो के बाद में जो बोलते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और आप भी अपनी राय प्लीज कमेंट में बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, और आपने इस वीडियो से क्या सीखा, और क्या मायने में सही बात है या सही होना चाहिए। तो दोस्तों ओके एंड बाय।